अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुभोदय प्रिय छात्र। आज का हमारा पाठ था, क्या था बेटे? जो देख कर भी नहीं देखते। क्या था? जो देख कर भी नहीं देखते। हम लोग ये पढ़े, हम लोग चित्र देख लिए और इसके चित्र से संबंधित प्रश्न के भी उत्तर हम लोग पढ़ लिए। तो कौन थे बेटे महिला? दृष्टिहीन महिला कौन थे? हेलन केलर। कौन थे? हेलन केलर। कहाँ की? अमेरिका की एक मशहूर लेखिका है। ठीक है, तो हम ये पाठ है, ये पाठ क्या है? उनकी आत्मकथा है बेटे। आत्मकथा का अर्थ है ऑटोबायोग्राफी। तो हम पाठ पढ़ने से पहले हम उनका परिचय ले लेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने कब पैदा हुए थे, क्या करे थे बोलते सो। ठीक है, तो देखिए बेटे, यहाँ पे हेलन केलर लेखिका के बारे में बताया जा रहा है। हेलन केलर 1880 और 1968 अमेरिका, यानी हेलन केलर 1880 में जन्म हुआ इनका और 1968 में उनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। तो हेलन केलर का नाम देख सुनते ही सब लोगों को एक उम्मीद आ जाती है बेटे, क्योंकि इनके ज़िंदगी में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। फिर भी इन्होंने ऐसे काम करे कि जिसकी ज़िंदगी में अंधेरा है उनकी ज़िंदगी में रोशनी भरने वाले काम करे। यानी जिसकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो उन लोगों को हिम्मत बढ़ाने की काम करे, जो आजूर्दा है उनको हिम्मत बढ़ाने की काम करे। ऐसा नाम सुनते ही हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो आप लोग तो बहुत ठीक है, यहाँ पे इन्हों अंधेर है कि भी इन्हों कितने का मशहूर हो गए बोलते से हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए, ऐसी थी हेलन केलर। तो यहाँ पे कल्पना करना, कल्पना है बेटे सोचो, यानी इमेजिनेशन करो कि जो व्यक्ति या महिला जो भी हो वो नहीं सुन सकता, उसको बहरा है, सुन नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, यानी अंधा है। बहरा और अंधा, बहरा और अंधा है, सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। फिर वो पढ़ना लिखना जानता है और बोलना भी सीख लेता है। और इतना, अब जो हम लोगों के पास अल्लाह ताला दिए नेमतें, हाथ पैर सब कुछ है, फिर भी बहुत सारे लोग आजुर्दा होके खाली गलियों में फिरते रहते, काम काज नहीं करे ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्हों सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, फिर भी इन्हों क्या करे, हिम्मत से लिखना पढ़ना सीख लिए, हाँ, और बोलना भी सीख लिए। यानी आगे बोलती हूँ, बोलना कैसे सीखे बोलते हैं, भरपूर आशा। तो आजुर्दा हो के नहीं बैठे बैठे, आशा यानी इच्छाओं के साथ, हाई होप्स बोल सकते हैं यहाँ पे, हाई होप्स के साथ जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ते रहे। ठीक है, और ऐसी ज़िंदगी जिए कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए, वैसी ज़िंदगी दिए उनके यादगार, उनकी ज़िंदगी को हम सब लोग यादगार के रूप में याद करते हैं। यानी ये ऐसी मशहूर महिला है, अरे उन्हें अंधे रह के भी और बहरे रह के भी उन्हें ज़िंदगी जी लिए ना बोल के हम एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें याद करते हैं, किन्हें? हेलन केलर को। तो बेटे यहाँ पे देखो, एक बात बोलना चाहती हूँ कि लिखना पढ़ना, तो अंधे लोगों की लिपि अलग होती है बेटे, स्क्रिप्ट होता है अलग से होता है, उसको ब्रेन लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन लिपि कहते हैं। तो वो लिपि के द्वारा ये लोग पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। इनके जो जो विशेष आवश्यकताओं वाले होते हैं, यानी जो बहरे गूंगे ऐसे होते हैं, उन लोगों के स्कूल्स अलग होते हैं बेटे, तो स्कूल में वो बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। यहाँ पे जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी के वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। तो बेटे जब जन्म लिए तब से ही बहरे नहीं है। 1.5 साल तक तो अच्छे ही थे, जैसे हम लोग हैं वैसे ही अच्छे नॉर्मली थे। तो बहुत सारे लोग 1.5 साल तक बोलना सीख सकते हैं बेटे। बहुत सारे बच्चे 1 साल के अंदर भी बात करते हैं, 1.5 साल तक तो बहुत अच्छे बातें करते हैं, इसलिए उनकी बोलने की शक्ति आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 साल तक अच्छे ही थे और इनको एक बार क्या हुआ, 1.5 साल के बाद में एक भयानक बुखार आ गई, एक गंभीर बुखार आ गई। इसके वजह से क्या हुआ, बुखार का असर क्या हुआ, इनके सुनने की शक्ति, यानी सुनने की शक्ति चली गई और देखने की शक्ति भी चली गई। देखने की और सुनने की दो भी शक्तियां इनके चले गए।
उन्होंने 2 चले गए तो भी देखना और सुनना की शक्ति 2 भी चले जाने पर भी हार नहीं माने ज़िंदगी में। कभी भी आज़ुर्दा होके नहीं बैठे या कभी भी अफ़सोस नहीं करे। तो वो आगे ज़िंदगी पढ़ते रहे, जो भी नॉर्मल व्यक्ति करते हैं उनके जैसा भी करते रहे। तो जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो जब एक यहाँ पे देखो, कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, अंडरलाइन करो बेटे इसको, स्टोरी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जब कॉलेज के दिन में पढ़ रहे थे तो स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। तो बेटे देखो यहाँ पे हम लोग पहले बोल चुके हैं कि एक मशहूर लेखिका है ना राइटर है ना, तो कॉलेज के दिनों में भी लिखते थे, कॉलेज के दिन में भी लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखे आत्मकथा लिखे बेटे, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, यानी उनकी खुद की कहानी। उसका नाम है बेटे, वो आत्मकथा का नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। क्या नाम है? स्टोरी ऑफ लाइफ। तो जब ये पब्लिश भी, प्रकाशित भी हुई, यानी पब्लिश भी करा दिए इसको। तो उन्होंने कॉलेज के दिनों में जब ये आत्मकथा लिखे थे स्टोरी ऑफ लाइफ, तो उसमें क्या लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि बचपन में इनकी जब अंधे होते गए, सुनने की शक्ति चले जाती रही, तो इनको नहीं मालूम कि अरे मैं नहीं देख सकती, ऐसा बोलते से नहीं मालूम। बहुत छोटे थे ना बेटे, 1.5 साल के थे ना तो ना सोचते थे कि अरे रात अभी कभी अभी अंधेरा ही अंधेरा दिखता ना बेटे अंधों को, तो अरे रात ही रात है, कब दिन होता, कब उजाला होता, कब सुबह होती बोल के सोचते रहे। इतनी देर हुई, रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर सुबह होती नहीं, आ रही नहीं बोल के सोचते थे। ये नहीं पता कि उनको अरे मैं अंधी हो गई, मैं हमेशा जिंदगी भर में अंधेरा ही देखना है, अब उजाला देखना नहीं है बोलते सो, जब इनको नहीं पता था। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब की अनुवाद हुआ। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन बेटे, ट्रांसलेशन यानी एक भाषा, अंग्रेजी में लिखे ना बेटे, इनकी कहानी अपने को मालूम होना, दूसरी भाषा बोलने वाली बोले तो उसको हम लोग क्या करें, हिंदी में अनुवाद करें, ठीक है। अनुवाद यानी हिंदी में ट्रांसलेशन करें। तो दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है ना बेटे, उतनी भाषाओं में भी ये किताब कौन सी है, स्टोरी ऑफ लाइफ को अनुवाद किए, क्योंकि हर भाषा बोलने वाला उस किताब को पढ़ सके और मालूमात कर सके, एक व्यक्ति क्या क्या काम करे, कैसा हिम्मत से आगे बढ़े बोलते सो मालूम होना बोल के ये किताब को दुनिया भर में जितने भी भाषा हैं उतनी भाषाओं में इसको अनुवाद करे। इसके अलावा भी उनके 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। तो इसके अलावा एक ही किताब लिख के उन्होंने नहीं चुप बैठे, इनके अलावा भी और 10 पुस्तकें लिखे, 10 किताबें लिखे और सैकड़ों लेख यानी बेटे छोटी छोटी स्टोरीज, और पेपर में देने वाले छोटे कॉलम में छोटे स्टोरीज आते ना, वैसे सैकड़ों यानी हजारों के छोटे छोटे कहानियां भी लिखे। उन्होंने दिन भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। तो बेटे देखो अंधे है ना बोल के जो चलो लिखना पढ़ना ऐसा ही काम करके खामोश नहीं बैठते थे, घूमते भी थे दुनिया भर में, पूरा घूमे पूरी दुनिया घूम बैठे, घूम कर क्या करते थे, जो उम्मीद हार के बैठते हैं, जो आजुर्दा होके बैठते हैं, उनके राइट्स के बारे में, उनके अथॉरिटीज के बारे में उन्होंने समझाते थे, बताते थे, आप हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ो बोल के हिम्मत देते थे उन लोग। तो यहाँ पे विश्व शांति, विश्व यानी बेटे दुनिया में, शांति यानी पीस, दुनिया भर में अमन कायम रहना बोल के क्या करते थे, वो भी निनाद करते हुए पूरे दुनिया भर में भी घूम लिए। वैसा ही हेलन केलर भारत भी आई थी। हेलन केलर एक बार पूरी दुनिया घूमते घूमते एक बार भारत भी आए थे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद।